हरिशरणं हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासागचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रह्लाद पराशर पुण्डरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभान रुकुमांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। बन्धु गुरुपदगंज कृपा सिंधु नररूपहर महामोहतमपुंज जासु वचन रविकर। अंचार्य जुगन में भगत जे तिनके पग के धूल सर्वस सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवनी। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, राधे कृष्णचंद्र भगवान की। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री भगवान नाम महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणले, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से महापुरुषों की परम पावन सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगलमय सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणानुवाद का आनंद हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरु, जय हो भगवान सीताराम, जय जय श्री राम। एकांत में बैठकर शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही, आए के हृदय में रहेंगे गोपाल। साधन सुलभ घर बैठे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणम। पूर्व प्रसंग में श्री मधु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत श्री रामचरितमानस कथा रस का हम सभी ने पान किया। आगे देखो, अभी तो चित्त में प्रभु के ही नाम गुणगान स्मरण चिंतन, तो कुछ दिन अभी 2-4 दिन प्रभु की महिमा, उनकी प्रभुता, उनका बल, उनका ऐश्वर्य, प्रभु का अनंत वात्सल्य, अनंत माधुर्य, अनंत ऐश्वर्य,
प्रभु की भारी महिमा, महतशील, परम उदारता, अतिशय दयालुता, अतिशय कृपालुता, अतिशय कोमलता, भगवान की अन्यान्य बड़े भारी सद्गुण। भगवान तो सद्गुणों के भंडारे, असंख्य कल्याण गुण गण मिले। तो प्रभु स्मरण को, चिंतन को आगे बढ़ाते हुए देखो, शास्त्रों में कहा गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री विसोबा जी महाराज का चरित्र हम लोग चिंतन कर रहे थे। इन भक्तों के बड़े विलक्षण चरित्र हैं, भगवत प्रेम से परिपूर्ण, भगवत प्रेम से ओतप्रोत चरित्र हैं। तो महापुरुषों ने निश्चित किया, हमारे शास्त्रों पुराणों ने निश्चित किया, वेदों ने निश्चित किया, जीव तो परमात्मा का अंश है, इसलिए सहज ही ये निर्मल है। जीव सहज ही आनंद का स्रोत है, तो बिना आनंद की प्राप्ति किए इसको चैन पड़ेगी नहीं। मानो जीव जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना करे, भगवत प्राप्ति ना करे, वो चैन से कभी किसी सुख में रह सकता नहीं है। उसका सुख भी क्षणिक है, जीवन भी क्षणिक है। संसार में सुख हमें इसलिए मालूम पड़ गया क्योंकि हमने संसार को अपना माना, शरीर को मैं माना। परमात्मा का अंश होकर हमने इस मिथ्या जगत जड़ संसार से संबंध माना, संबंध किया, सो हम दुख के पात्र हो रहे हैं। मनो जीव ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र है, पर जीव सदा से परतंत्र है, क्योंकि हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर लिया। का भाव है, प्रत्येक मनुष्य में 3 अद्भुत शक्तियां होती हैं। कुछ जानने की उत्कंठा, कोई भी अवस्था हो, हर किसी में कुछ नया जानने की उत्कंठा होती है, कुछ नया करने की लगन भी होती है, कुछ नया पाने की भी लालसा होती है। तो महापुरुषों ने निश्चित किया, देखो भाई, जानने की उत्कंठा है तो प्रभु को जानो। कुछ करने की लगन बनी रहती है तो भगवान की भक्ति करो, भगवान का निरंतर स्मरण करो। और कुछ पाने की लालसा है तो भगवत प्रेम को प्राप्त करो ना। माया मरी न जग मरा, माया मरी न जग मरा, मरे मरे गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, आशा तृष्णा ना मरी। यूं कह गया कबीर, यूं कह गया कबीर। महापुरुषों ने निश्चित किया, इसलिए तुम भगवान को जानो, भगवान की भक्ति करो और भगवान को प्राप्त करो, क्योंकि जहाँ कोई आशा नहीं है वहीं भगवान है। कबीरा यह जगह आई के बहुत से कीने मीत, कबीर साहब कह रहे, तुमने इस जगत में आके बहुतों से मित्रता कर ली। मित्रता तो एक से होनी थी, तुमने असत संसार से सत संबंध जोड़ना चाहा। कहाँ तो जीव इतना निर्मल, सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा की तरह ईश्वर अंश होने के कारण। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत।
पर जिन दिल ने बांधा एक से, ये कैसा ऐसा अवसर है, जिन दिल ने बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। क्योंकि जब तक कुछ और पाने की लालसा है तब तक तो अपने भीतर कमी का अनुभव हो रहा है, और कमी का अनुभव हो रहा है तो दुख ही बढ़ेगा, अशांति ही बढ़ेगी। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछ नहीं चाहिए तो सोई शहंशाह। और शांति और सुख की प्राप्ति तो त्याग से ही होगी, क्योंकि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और यदि ब्रह्म ही सत्य है तो फिर तो गिरधर जन्म मरण के साथी। तो विशोबा जी को इतना आनंद हुआ, ये विचार करके आनंद हुआ, वो बड़े विह्वल हो गए, व्याकुल भी हो गए कि कहाँ तो मैं इतना भारी अधम हूँ और मेरे लिए प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा, और उन प्रभु को छोड़कर मैं इस संसार में भटक रहा हूँ। सीधे पंढरपुर आए तो सारा जीवन एकमात्र हरि भजन में व्यतीत करने लगे। मानो समस्त इंद्रियों से जो समस्त धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कहा गया, उसी श्रेष्ठ धर्म में संपूर्ण जीवन बिताने लगे। पीछे से विशोबा जी महाराज जब पंढरपुर आ गए, उसके बहुत पीछे श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज का जो मंडल था, संतों का, महापुरुषों का जो मंडल था, उसमें सम्मिलित हुए, योग का भी ज्ञान प्राप्त किया। अब योग जो ज्ञानेश्वर जी महाराज के संपर्क में जाए वो बड़ा भारी योगी ना हो जाए। जब योग का भी ज्ञान प्राप्त हुआ तो फिर तो सिद्ध महात्माओं में इनकी गणना होने लगी। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज को ही अपना गुरु मानते थे। एक अभंग लिखा, एक जगह वाणी आई विशोबा जी महाराज की, वहां उन्होंने कहा, मेरे गुरु हैं श्री ज्ञानेश्वर जो महाविष्णु के अवतार है। और एक जगह अपने अभंग में लिखा, एक विशोबा जी ने अपने एक अभंग में लिखा कि चांगदेव को मुक्ताबाई ने अंगीकार किया, अशोपान देव ने मुझ पर दया की थी, गुरु रूप में ज्ञानेश्वर प्राप्त हुए, अब मुझे जन्म मरण का भय नहीं रहा। ये चांगदेव वही हैं जिनकी आयु 1400 वर्ष की थी। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज को गुरु बनाना चाहते थे, उस समय उनकी अवस्था 14 वर्ष की भी नहीं थी। सिंह पर सवार होकर आकाश मार्ग से 4 शिष्यों को लेकर आ रहे थे। 65 पंक्तियों का पत्र इन्हीं को ज्ञानेश्वर जी महाराज ने भेजा था। कुछ समझ नहीं आया, उलट पलट के इसको समझने के लिए आ रहे थे। मुक्ताबाई जी ने कहा था उस समय ज्ञानेश्वर जी महाराज से कि अरे बड़े भाई, ये चांगदेव को क्या आपने पत्र लिखा गुरु ज्ञान का, ये तो कोरा का कोरा है। 1400 वर्ष ऐसे सिद्ध योगी थे चांगदेव जी महाराज, आकाश मार्ग से चलते थे, स्वयं नहीं जड़ चेतन सबको लेकर चलने की सामर्थ्य थी। पर ज्ञानेश्वर जी महाराज का ज्ञान पचा नहीं, उसको समझने आ रहे थे। दया आ गई मुक्ताबाई को, उन्होंने चांगदेव को उसके ऊपर कृपा की। ये महाशक्ति की अवतार थी। ये तो विलक्षण ही महाराष्ट्र से जो भक्ति की गंगा बही है, तो उस सभा में गोरा कुमार भी थे, चोखा मेला भी थे, सावता माली भी थे। ज्ञानदेव जी, नामदेव जी महाराज भी आके विराजे थे, सबसे छोटे थे, बाल संत की तरह। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा था, अरे ओ गोरा, जरा देखो कौन सी मिट्टी कच्ची है। अब तो कुम्हार थे जात के, मटके बनाते थे। एक एक मटका उठाया
और सबके सिर पे एक एक करके दे मारा। अब ज्ञानेश्वर जी महाराज की आज्ञा थी तो कोई हिला भी नहीं, सब सहज बैठे रहे। पर जब नामदेव जी का नंबर आया, उनको लगा कि भाई ये सब कौन सी सभा है, ये सब क्या हो रहा है। अब ये मेरे सिर पे ये मटका पड़ने वाला है, टूटेगा। सब तो चुप बैठे हैं ज्ञानेश्वर जी के नाम पे, मैं चुप नहीं रहूँगा। जैसे ही गोरा कुमार उनके सिर पे वो मटका दे मारते, उससे पहले ही नामदेव जी महाराज जोर से बोल पड़े सभा में, अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये कौन से ज्ञान भक्ति और भजन का तरीका है, मुझे समझ में नहीं आता। इतने में गोरा कुमार जी ने संत ज्ञानेश्वर जी महाराज से भरी सभा में कहा, महाराज ये ही मिट्टी अभी कच्ची है। बोलिए श्री गोरा कुमार जी महाराज की। ये सब विलक्षण संत हुए जी। बड़ा बुरा लगा नामदेव जी को, मेरे लिए कहते हैं ये मिट्टी कच्ची है। बड़े दुखी हुए, रोते रोते पांडुरंग के पास पहुंच गए। उसी समय श्री पंडरीनाथ भगवान ने नामदेव जी से कहा, नामदेव तुमने अभी गुरु नहीं किया है ना, बस इतनी बात है, और तुम कुछ दिल में दुख मत मानो, तुमने अभी गुरु नहीं किया है। तो हे मेरे देव बताओ मैं गुरु करने कहाँ जाऊं। श्री पांडुरंग ने कहा, विशोभा खेचर जी का नाम ले लिया, विशोभा का, तुम उन्हीं को उनसे कहो वो तुम्हें अंगीकार करें, जाओ। इस समय नामदेव जी को प्रभु श्री पांडुरंग ने ही आदेश दिया था, जाकर विशोभा से दीक्षा ले लो। तो जब नामदेव जी इनके पास आए तो इतना अंतर ज्ञान था, पहले ही समझ गए क्यों आया है। तो जानबूझकर शिवलिंग पर पैर पसारे पड़े थे। नामदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वैष्णव होके शिवलिंग पे चरण चढ़ाए बैठे। पड़े ही पड़े, खाट पर पड़े थे विशोभा जी, पड़े ही पड़े नामदेव जी से कहा, अरे नमिया मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब पैर मुझसे अब उठते नहीं, एक काम कर तू इन्हें उठाकर कहीं ऐसे स्थान पर रख दे जहाँ शिवलिंग ना हो। क्या पूछना था। नामदेव जी ने पिंडिका पर से इनके पैर हटाकर नीचे रखे तो वहाँ शिवलिंग प्रकट हो गया। जहाँ पैर रखते वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाता। नामदेव जी समझ गए गुरु कृपा से, और फिर उन्होंने गुरु चरण पकड़ लिए, शरणागत हो गए। उसके बाद ही विशोभा जी ने नामदेव जी को स्वरूप साक्षात्कार कराया। नामदेव जी ने बड़े अभंग रचे, बहुत कह लो अपार। उसमें उन्होंने अपने सदगुरु श्री विशोभा जी की बड़ी महिमा भी गाई। अरे कहीं कहीं तो अभंग में उन्होंने कहा कि ऐसे सदगुरु के चरण कभी न छोड़ें, ये मेरी मैया है, इन्होंने मेरे ऊपर अपने कृपा छत्र से छाया की है। देखो ऐसे सदगुरु को तो पाके कोई धन्य हो जाए, पर नामदेव तो नामदेव ही थे। बोलिए श्री विशोभा जी महाराज की, श्री नामदेव जी महाराज की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम
हरे कृष्ण 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 राम राम हरे भगवान तो देखो भाव की मुखी है। जहाँ भक्तजन भाव से प्रेम से प्रभु का गुणगान करते हैं और प्रभु भी वहां प्रकट होते हैं। और शरणागत भक्त तो भगवान को अतिशय प्यारे हैं। गीता जी में भी कर्मयोग तो यही कहता है कि हम भगवान की आज्ञा के अनुसार केवल भगवान के लिए ही कर्मों का आचरण करें तो जीव लौटकर पुनः नहीं आएगा। भगवान की आज्ञा के अनुसार और भगवान के लिए ही कर्म। जीव प्रभु की शरणागत रहे, भगवान की आज्ञा में रहे और भगवान के लिए ही कर्म का संपादन करे। अब प्रभु इतने में प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेमी जन भक्तजन भगवान की शरण लेते हैं क्योंकि भगवान की आज्ञा ही यही है, तमेव शरणम गच्छ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान की आज्ञा ही यही है कि जीव शरण में आ जाए। भक्तजन प्रभु की शरण होते हैं। ऐसे ही एक बड़े भारी भावुक भक्त सदन कसाई जी हुए। इनके चरित्र में एक बड़ी विलक्षणता थी। क्या थी? अनजाने से ही भगवत भजन आरंभ हो गया था और पीछे तो वो विधि पूर्वक प्रभु की शरण हो गए। मदन गोपाल शरण तेरी मदन गोपाल शरण तेरी शरण तेरी आयो शरण तेरी आयो सीताराम शरण तेरी आयो हे राजा राम शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी मदन गोपाल हरि शरणागति। भगवान के प्रति बड़ी विह्वल पुकार रखते थे। अच्छा, भक्तवत्सल भगवान है, अपने भक्त की विह्वल पुकार सुनते हैं तो अपने को रोक नहीं सकते। भगवान तो सदा से ही अपने भक्तों के लिए वैसी ही परिस्थिति ला देते हैं जिससे उसकी भक्ति दिन प्रतिदिन दृढ़ हो जाए। हृदय में भक्ति आ जाए, भक्ति की कामना भी हो जाए तो प्रभु की बड़ी भारी अनुकंपा उनकी कृपा से ही। और भक्ति का विकास भी तो भगवान की कृपा से ही होता है। हाँ, भक्त के हृदय में प्रभु के लिए व्याकुलता रहती है, बढ़ती रहती है। भगवान तो भक्त के लिए स्वयं ऐसी परिस्थिति ला देते हैं जिसके कारण प्रभु के नाम स्मरण और गुणगान के अतिरिक्त
उसको स्वर्ग की भी कामना नहीं रह जाती। अच्छा, भगवान का नाम सुनने को मिले, गुण सुनने को मिले, गुण गाने को मिले, इससे बढ़कर और है क्या। ये जो सदन कसाई जी थे, इनका मन भगवान के चरणों में रम गया था और रात दिन केवल हरि ही हरि रह गए। और भगवान तो प्रेम के भूखे। तो अपने भक्त को भला प्रभु अलग कैसे रख सकते थे। ये जो गंडकी सुत शालिग्राम जी कहलाते, वो उस सदन कसाई के घर में स्वयं ही विद्यमान थे, पर वो सदन बड़े भोले वाले थे। और भोले भाले कैसे थे महाराज, क्योंकि भगवान शालिग्राम के रूप को वो पहचानते ही नहीं थे। और उन्हीं शालिग्राम से मांस तौलते थे, उसको बाजार में ले जाके बेचते थे, क्योंकि जात के ही कसाई थे। घर में काम ही यही था, मांस काटो, बाजार में ले जाओ, बेचो। मानो भटकरे की तरह शालिग्राम को रख रखा था, पर पता ही नहीं था ये कौन है। और प्रभु की भी कैसी विचित्र लीला है। अब भक्त के कोमल कल का शीतल स्पर्श प्राप्त हो रहा है। अब भक्त के मन में सदैव ध्यान बना रहे, और रात दिन उसके व्यवहार और व्यापार का साधन बना रहे। तो लीला बिहारी है वो प्रभु उस सदन के घर में शालिग्राम रूप में बटखरों में झांक रहे थे, झांकते थे। अच्छा, जब भक्त भगवान के लिए व्याकुल हो उठता है, तो सरकार भी, प्रभु भी स्वयं भक्त से मिलने के लिए मचल उठते हैं। हम भक्तन के भगत हमारे। अच्छा, सदन बेचारा रात दिन शालिग्राम जी से मांस तौलता, उनको एक साधारण बटखरा ही तो समझता था। और बटखरा तो एक व्यापारी का प्रमुख साधन भी तो है। हो सकता है इसी कारण से वो परमात्मा शालिग्राम रूप से बटखरा बन के ही आ गए। अच्छा, एक दिन कोई महात्मा थे, उसकी दुकान से होकर जा रहे थे, दृष्टि पड़ी बटखरे पर, तुरंत पहचान गए, अरे वो न हो, ये तो श्री शालिग्राम जी की मूर्ति है। आए सदन के पास, वो मनोहर मूर्ति मांग ले गए। सदन ने भी प्रसन्न होकर दे दिया, उसको क्या पता। और उधर महात्मा जी शालिग्राम जी को पाकर फूले नहीं समाते। कुटिया में जब अपने आए महात्मा जी, तो पंचामृत स्नान कराया, अन्य उपचार रचकर श्री शालिग्राम भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगे, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उनको लगा, अरे ये कसाई के हाथ में पड़े थे, बढ़िया से पंचामृत स्नान हुआ है और प्रभु का चरण उदक पान किया जाए। और भगवान तो प्रेम के भूखे। कौन सा प्रेम? सर्वस्व समर्पण पर ही रीझते हैं प्रभु। महात्मा जी की पूजा में सब कुछ था, पर वो सदन जैसी अनन्य निष्ठा से युक्त सर्वस्व समर्पण का दिव्य माधुर्य तो नहीं था। महात्मा ने स्वप्न में सुना कि शालिग्राम जी बोल रहे हैं, अरे तू मुझे कहाँ ले आए, मुझे सदन के घर में रहने दो, मुझे उसी के पास रहने दो, मुझे वहीं लेकर चलो। सदन जब मांस तौलने के लिए मुझे उठाता था, तो मुझे उसके शीतल कर स्पर्श से बड़ा सुख मिलता था, आनंद होता था।
और जब वो ग्राहकों से बात करता था तो मैं उसकी प्रार्थना के शब्द भी सुनता था। और मेरे आनंद में जब वो विह्वल होकर नाचता था तो उसके हृदय के वृंदावन में मैं भी नाचने लगता था। मुझे उसके प्रेम के पास ले चलो। उसके प्रेम में जो आनंद मुझे मिला अभी वो पंचामृत स्नान में नहीं मिला। वो मुझे बार बार प्राणनाथ हरि कह के बुलाता है। उसके बुलाने में बड़ा आकर्षण है। तो उसके बुलाने में मुझे खींच लेने की जितनी शक्ति थी तुम्हारे स्त्रोतों में नहीं मिलती है। अब भैया पुजारी सदन के घर प्रभु कहते हैं पहुंचाओ। उसके बिना मुझे शांति नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है, मुझे वहीं ले चलो। अच्छा, प्रेम से पूर्ण हृदय हो और भगवान के प्राण वल्लभ सुंदर माधुर्य युक्त भगवान का श्री विग्रह हो, खूब श्रद्धा हो, प्रेम की छाया भी हो, तब तो उस प्रेमी का हृदय ही भगवान का मंदिर है। वो महात्मा दौड़े दौड़े आए सदन के घर, श्री शालिग्राम जी की मूर्ति दे आए और उस सदन को भगवान की कृपा का महत्व भी बताया है। अब सदन को आज पता पड़ी कि उसका जो बटखरा है वो सचमुच श्री शालिग्राम की शिला है, जो साक्षात भगवान का मंगलमय विग्रह है। अब आज सदन को अपनी करनी पे बड़ा पछतावा हो रहा है। क्यों? हाय हाय, मैंने प्रभु की इस मंगल मूर्ति को मांस तौलने के काम में लाकर कितना जघन्य घोर पाप किया। अब रात दिन खाते पीते सोते जागते उठते बैठते दिन रात अपने को अधम ही समझते। बड़ा कष्ट हुआ, हृदय में मानो एक सूल व्याप गया। हाय, हमने तब नहीं पहचाना, तब हमारी आंखें नहीं खुली किस किस रूप में प्रभु आते हैं, कैसे कैसे वो अपनी मधुर झांकी दे जाते हैं। मानो प्रभु की दया से भीतर की आंख तो खुलती है, तभी तो हृदय में आत्मग्लानि भी होती है, लज्जा भी होती है, अनुताप भी होगा। उनको लगने लगा, अरे हाय हाय, मैंने अपने जीवन सर्वस्व प्राणाधार का कितना भारी अपमान और असत्कार किया। हे नाथ, क्षमा करो, क्षमा करो। अच्छा, भगवान तो भक्त वत्सल है, दीन बंधु है। अब दीन बंधु है तो वो प्रभु हमारे द्वारा किए हुए जो मान अपमान का ध्यान है उसको रखते ही नहीं। मान अपमान का ध्यान न रख के हमारा उद्धार करते हैं। हमारे उद्धार के लिए बार बार सत्कृत होकर भी प्रभु भक्त के द्वार को खटखटाया करते हैं, क्योंकि हम तो संसार में अधिक चिपके हैं, माया में अधिक लिपटे हैं। उनकी ओर देखने की, उनकी पुकार सुनने की और सुनकर हृदय का किवाड़ खोल देने की और हृदय मंदिर में उन प्रभु को बुलाने की और हमारी प्रवृत्ति होती नहीं। और भगवान फिर भी बड़े हठी हैं। वो भक्त के हृदय में प्रभु स्वयं बसने के लिए व्याकुल रहते हैं। पहले तो सदन ने शालिग्राम जी को दे दिया था सहज ही, पर शालिग्राम जी कहाँ सदन को छोड़ के गए थे? ये तो सदन ने खुद दे दिया था शालिग्राम जी को।
महात्मा ने अपने स्वप्न की सारी बात सुनाई कि चित्र गति हो गई सदन जी की। प्रभु का इतना प्रगाढ़ प्रेम, इतनी भक्त वत्सलता, हृदय में प्रेम उमड़ने लगा। आंखों से आंसुओं की गंगा जमुना को बह चली। सारा शरीर प्रभु के प्रेम से रोमांचित हो गया, मानो प्राण ही व्याकुल हो उठे। रोम रोम से हरि हरि की ध्वनि होने लगी। और वेग रुकता नहीं। देखो, प्रेम में तो बंधन वैसे भी आप ही आप टूट जाते हैं, क्योंकि प्रेम में तो एक का ही होकर जीने की, एक के लिए ही मरने की लालसा होती है। सदन भी भगवत भक्ति के बल से सब काम धंधा छोड़कर प्रभु को हृदय में धारण करके श्री शालिग्राम भगवान को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र मानो जगन्नाथ जी की ओर चल पड़े। बोलिए श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। शाम होने लगी। अब 3-4 दिन का मार्ग तो था ही। जब अंधेरा होने को आया, उन्होंने सोचा कहीं गांव, आस पास के गांव में जाके भिक्षा मांग कर खा लूं और कुछ रात भर को विश्राम मिल जाए तो कल फिर चलूं सुबह से। तो सदन जी ऐसा विचार करके एक गांव में एक गृहस्थ परिवार में ठहर गए। भिक्षा भी हो गई, मानो रात का शाम को भोजन भी मिल गया, और वहीं सो भी गए बाहर। आधी रात थी। सदन का स्वरूप बड़ा सुंदर था। बाहर सो रहे थे, बड़े घुंघराले बाल थे, लहराते हुए रात में। बड़ी बड़ी आंखें थी हिरणों के समान, बड़ा दिव्य ललाट, रूप तेज भी बड़ा विलक्षण था। सदन जब सो गए, और लीला ही है प्रभु की, क्या कहा जाए। प्रभु को तो जो जहां जैसे लीला करनी होती है प्रभु करते ही है। उस गृहस्थ के घर में जो स्त्री थी, उसके भीतर कुछ वासना हो गई। वो पहुंच गई सदन के पास और सदन से ही आग्रह करने लगी, मुझे अपने साथ ले चलो। सदन जी ने सोचा, ये आधी रात को कौन सी लीला है प्रभु की। और वैसे भी भक्ति के मार्ग में कंचन और कामिनी, ये तो बड़ी भारी बाधा कही गई है। बाधक रघुबर भगत के क्रोध लोभ तिय काम, सब रिपु भक्षक जीव के रक्षक केवल राम। काया कौड़ी कामिनी ये नांगी तलवार, निकसे जन हरि भजन को और बीचे लीनी मार। पर भगवान अपने भक्तों पर सदैव अपने कृपा की छाया बनाए रखते हैं, क्योंकि जब भक्त का संपूर्ण समर्पण प्रभु के चरणों में हो जाता है, प्रभु योगोक्षेम का भार स्वयं उठा लेते हैं। अब तो भारी से भारी विपत्ति आवे, घोर से घोर प्रलोभन आ जाए, भगवान भक्त का हाथ पकड़कर उसको बचा लेते। स्त्री की एक नहीं चली, वो भगवान का स्मरण करते रहे। बड़े आदर और श्रद्धा से सिर झुकाए बोले, माँ मेरी परम पूजनीय माँ, तुम तो अपने चरणों की पावन धूल मुझे दे दो। तुम तो मेरी माँ हो, दयामयी जननी हो। हे माता, तुम्हारे चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है।
बैठी हुई है। जो भगवान की सच्चे भक्त हैं वो तो विषयों को विष के समान छोड़ देते हैं। भक्त तो स्त्री मात्र को ही माता के रूप में देखते हैं। अब संसार से दृढ़ वैराग्य न हो, विषयों से घोर घृणा न हो, भक्ति के पंथ पर चलना बहुत कठिन है फिर तो। अच्छा, सदन पे कुछ उसका जादू चला नहीं। उस स्त्री को लगा शायद इसको मेरे पति का भय होगा, इसलिए मेरी बात मानता नहीं। चुपके से गई, बड़ी तेज धार की एक तलवार ले आई और उसने अपने पति के सिर को धड़ से अलग कर दिया और दौड़ी दौड़ी सदन के पास आई और कहती है, अब चलो, कंटक दूर है, मैंने अपने पति की हत्या कर दी। वही एक बाधा था, अब तुम कोई चिंता मत करो। देखो, सच्ची बात है, कामांध कौन सा पाप नहीं कर सकता। उसकी इस वाणी को सुनकर सदन कांप उठे। मानो पति की तो वो हत्या कर दी उस दुष्टा ने, अब एक साधु महात्मा को पतित करना चाहती है। सदन के हृदय में अब तो संसार के प्रति अकारण और भी घृणा हो गई। वैसे भी जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। दोनों तो होंगे नहीं हृदय में, या तो काम होगा या राम होंगे। और जब हृदय में भगवान की मूर्ति बस गई तो काम के लिए स्थान ही कहाँ है। काम की उस पर क्या चले। अब वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवान का भक्त तो काम विजयी ही होता है। वो नश्वर रूप पे क्यों मुग्ध होगा, वो तो हरि चरणों के चिंतन में लगा है। भक्त तो जब सुख का आनंद लूटने लगते हैं, वहां निकृष्ट कामना क्यों जाए, प्रश्न ही नहीं है। उसने खूब अनुनय विनय भी की, चेष्टाएं की, थक गई। उसने देखा कुछ नहीं होगा। अब उसने सोचा कि ये हमारी बात सुनता नहीं, मैंने पति की हत्या और कर दी इसके पीछे। अब तो देखती है, द्वार पर बैठकर चीख चीख के पुकार पुकार कर रोने लगी। गांव के लोग आ गए। उस दुष्टा ने सबसे कह दिया कि इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर कुभाव करके मेरे पति की हत्या कर दी। एक तो ये रात्रि को भोजन कराया मैंने इसको मेरे पतिदेव ने बाहर सुलाया, विश्राम के लिए रात्रि को स्थान दिया। इसने मुझ पर कुभाव होने से मेरे पति की हत्या कर दी। पर सदन जी ने कुछ भी नहीं कहा, अपना कुछ पक्ष रखा ही नहीं। वो तो जोर जोर से भीतर भीतर भगवान के नाम का जप करने लगे। अब गांव के लोग तो चढ़े आए। अरे बहुत कुछ हुआ। जहां अवसर मिला, कहो न्यायालय भी पहुंच जाए तो वहां भी उस दुष्टा ने मनगढ़ी बातें सुना दी। पर सदन चुपचाप तो सुनते रहे और क्या करते, भीतर उन मंगलमय प्रभु की लीला पर मुस्कुराते रहते। ऐसा नहीं था सदन के हृदय में कि वो दयामय प्रभु की लीला की परीक्षा कर रहे हैं, नहीं, वो इसलिए चुप नहीं थे। वो तो अपने हृदय में उन प्रभु की अनंत कृपा, उनकी प्रेम वत्सलता का भरोसा रखकर चुप थे। सबको स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई,
तो जो वहाँ न्यायाधीश थे उनके हृदय को परमात्मा ने प्रेरित किया, तो हुआ ये फैसला कि इसको प्राणदंड न दो, इसके दोनों हाथ काट लिए जाएं। हाथ कट गए, गहरी व्यथा हो गई। फिर भी सदन जी ने यही सोचा, किसी पूर्व जन्म का पाप का भाड़ा भारी फल है, इसमें भी प्रभु की कृपा का ही अनुभव कर रहे हैं। चित्त प्रसन्न है, हृदय में तो श्री जगन्नाथ है, उनके दर्शन के लिए व्याकुल है और उधर ही चलते हैं। पर कुछ भी कहो, भक्त का दुख तो भगवान का दुख है। जहाँ जहाँ भक्तों पर भीड़ पड़ी, वहाँ वहाँ भगवान तो खुले चरण दौड़े आए। अब भक्तों का दुख प्रभु से देखा जाता नहीं, अब पिघल जाते हैं, कसमसा जाते हैं। भक्त की विपत्ति देखकर स्वयं उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। हाथ तो कट गए, पर हाथों से रक्त की धारा बह रही है, घोर व्यथा हो रही है, पर फिर भी वो सदन अपने प्रभु के मार्ग में बड़े उत्साह, उमंग, प्रेम, उत्कंठा से आगे बढ़ रहे हैं। भगवान की भक्ति का जो मार्ग है, इस मार्ग को तो अनन्य भक्तों ने अपनी पलकों से बुहारा है जी, और इसी को निष्ठा कहते हैं। यही भगवत निष्ठा है। जगन्नाथ जी जब पहुंचे तो पहले ही सदन की ऐसी निष्ठा देखकर पहले ही जो वहाँ एक निष्ठावान पुजारी था, भगवान ने स्वप्न देकर कहा, देखो सदन नाम का एक बहुत बड़ा भक्त आ रहा है, उसको लेने के लिए अभी सवारी भेजी जाए। कौन सी सवारी? जगन्नाथ जी महाराज की, जिस पर उनकी शोभा यात्रा निकलती है। बोलिए श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। लेकर आए पालकी, नाम पूछते पुकारते, पता चला ये सदन है, बलपूर्वक बिठा लिया, वो नहीं बैठते थे। तो जगन्नाथ जी के सम्मुख जाकर जब सदन जी ने साष्टांग दंडवत किया, क्या पूछना था, हृदय में बड़ा भारी प्रेम है तो उल्लास भी तो बड़ा भारी है। जैसे साष्टांग दंडवत करके ऊपर उठे ना, प्रभु की कृपा से उनके हाथ पहले की तरह ठीक हो गए। बोलिए श्री विश्वम्भरनाथ की, श्री जगन्नाथ महाराज की। सदन का सही कीजिए, ठीक हो गए हाथ, हाथ तो ठीक हो गए। बड़ा आनंद हुआ सदन जी को भी प्रभु की कृपा को देखकर, पर भीतर एक बात बनी रही, पता नहीं मेरे हाथ आपने क्यों कटवाए। जितने दिन जगन्नाथ जी में रहे ये बात अंदर बनी रही, हाथ तो दे दिए ठीक है, पर पता नहीं हाथ क्यों कटवाए। जब देने ही थे तो कटवाए क्यों? इतना तंग कर दिया उन्होंने प्रभु को। एक दिन वो तो भुवन मोहन है, किसको मोहित न कर ले। प्रभु स्वप्न दिया सदन को, साक्षात प्रकट होके प्रभु कहने लगे, अरे सदन, ये जो तुम्हारे हाथ कटे थे वो तुम्हारे पूर्व जन्म के एक पाप का फल है। देखो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम पूर्व जन्म में काशी में एक सदाचारी और प्रकांड विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन की बात हुई, एक गाय थी, एक कसाई के घेरे से भाग निकली थी। गाय आगे दौड़ती थी, कसाई पीछे दौड़ता था। उसने तुमको पुकारा,
कसाई ने, और तुम जानते थे कि वो कसाई है, फिर भी तुमने एक गाय के गले में हाथ डालकर गाय को पकड़ लिया और कसाई उसको पकड़ के घर ले गया। देखो वो जो गाय थी ना, जिसको तुमने हाथ डालकर गले में पकड़ लिया था, वो गाय ही वो स्त्री थी जिस गृहस्थ के घर में तुम रुके थे। तुमने उसको न पकड़ा होता तो कसाई के हाथ से छूट गई होती वो। तुम जानते थे ना कसाई है। वो गाय वो स्त्री थी और वो कसाई उसका पति था जिसकी उसने हत्या कर दी। तो पूर्व जन्म में उस कसाई ने गाय का गला काटा था, इस बार उसकी पत्नी ने उसका गला काट दिया। अब उनका हिसाब तो हो गया। और तुमने उस भय से व्याकुल गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था, इसी कारण तुम्हारे दोनों हाथ कटे हैं। सदन जी की आंखें खुली की खुली रह गई। हाथ कटने से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। परम सिद्धि के लिए इसी पाप ने तुम्हें रोक रखा था। मानो आज प्रभु ने पूर्ण प्रेम का दान किया सदन जी को और अंतर ध्यान हो गए। अब तो दिन रात भगवत प्रेम में छके रहते, प्रभु का नाम कीर्तन गुणगान में संलग्न रहते, पल पल प्रभु के प्रति निष्ठा बढ़ती जाती। तो प्रभु का देव दुर्लभ दर्शन प्राप्त करके अंत में उन्हीं प्रभु श्री जगन्नाथ के चरणों में ही देह त्याग कर सदा के लिए परमात्मा के परम धाम को चले गए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। जगन्नाथ जी महाराज की। सदन कसाई ऐसा भक्त और भगवान का अद्भुत प्रेम। भगवान कुछ समय भी हो रहा है। भगवान के भक्ति की बड़ी भारी महिमा गाई है, निगम में भी आगम में भी। नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान तो हाथ उठाकर प्रण करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री राम राजा सरकार की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। चलो जी, तो पल नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए, समय तो बहुत हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान समय को वशीयत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य है। जय श्री राम, जय जय श्री हरि शरणम, जय गुरु महाराज, सब संगत को जय।
जय श्री राम।